हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडी एंड लर्न हब। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को अराउंड 20 मिनट में टॉपिक वाइज विथ एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ डन करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म जिस भी आपके माइक्रोस्कोपिक यूनिट से फॉर्म हुए रहते हैं उसको सिंपल से क्या बोलेंगे? आपका सेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सेल कम आपस में कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर आपके ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या होता है? आपका सेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल के इनसाइड में क्या होता है? सेल के इनसाइड में होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में होता है आपका क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के इनसाइड में होता है आपका डीएनए और डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल। तो सेल को आपके सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि क्या था? आपका डेड सेल था। बट आपके जो फर्स्ट लिविंग सेल थे इसको आपके एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था और उसको क्या नेमिंग दिया था? एनिमल क्योल नेम दिया था, जिसका मीनिंग होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। तो सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देख लेते हैं। डेड सेल को आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को आपके एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के आपके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी को आपके स्वीडन, स्वान एंड रोडोल्फ ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है और इसको आपके परकिंजन ने डिस्कवर किया था। सेल मेम्ब्रेन को आपके सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। गोल्जी ऑपरेटर्स को आपके कमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम्स, इसको आपके पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको आपके जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट प्लास्टिड को आपके अर्नेस्ट हॉकेल ने डिस्कवर किया था। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। अब सेल को किसने डिस्कवर किया था एंड कैसे डिस्कवर किया था? तो सेल को सबसे फर्स्ट आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स क्लोज कंपार्टमेंट था, जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या नेम दिया? सेल्यूली नेम दिया। और सेल्यूली क्या होता है? आपका एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम। अब रॉबर्ट हुक ने जो भी अपना वर्क किया था उसको अपने बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया और धीरे धीरे करके यही सेल्यूलर नेम किस में कन्वर्ट हो गया? आपके सेल नेम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो सेल होता है उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? सिंपली जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होता है? वन या फिर मोर सेल से फॉर्म हुआ रहता है और इस सेल क्या करते हैं? ऑल लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। या फिर बोल सकते हैं सेल ही क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बींग्स में। दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एंटायर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके सेल से स्टार्ट होगा। इसी रीज़न से सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो सेल को आपके बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं? देखिए सिंपल सा बिल्डिंग कैसे फॉर्म होता है? ब्रिक से आपका पार्ट ऑफ वॉल फॉर्म होता है, पार्ट ऑफ वॉल से आपका वॉल फॉर्म होता है, वॉल आपस में कंबाइन होकर रूम फॉर्म करते हैं और रूम आपस में कंबाइन होकर बिल्डिंग फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट किससे फॉर्म हो रहा है? ब्रिक से हो रहा है। उसी टाइप से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉलेस्ट किससे फॉर्म हुआ रहता है? सेल से फॉर्म हुआ रहता है। इसी रीज़न से सेल को क्या बोलते हैं? आपके बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी को आपको किसने दिया था? स्वीडन, स्वान एंड रोडोल्फ ने दिया था। तो फर्स्ट है स्वीडन ने क्या बोला? जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ये किससे फॉर्म हुआ रहेगा? आपके सेल से फॉर्म हुआ रहेगा। नेक्स्ट स्वान ने क्या बोला? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो वन या फिर मोर सेल से फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट फिर आगे रोडोल्फ ने बताया कि जो भी नया सेल है ये कहाँ से आएगा? प्री एग्जिस्टिंग, दैट मीन्स आपके पुराने सेल से आएंगे, सेल डिवीजन प्रोसेस से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन एक्चुअल में क्या होता है? आपके पेरेंट सेल का टू और मोर डॉटर सेल में डिवाइड होने के प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर क्या होता है? यूनी मीन्स होता है वन एंड सेल्युलर मीन्स होता है सेल। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से फॉर्म हुआ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेल्युलर मीन्स होता है सेल। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है? मोर देन वन सेल से फॉर्म हुआ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट।
सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्मॉलेस्ट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है आपके माइकोप्लाज्म में होता है। बिगेस्ट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है आपका ऑस्ट्रिच एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपका स्पर्म होता है। बिगेस्ट सेल ह्यूमन में होता है आपका ओव्यूम होता है। और लॉन्गेस्ट सेल आपकी ह्यूमंस में होता है आपका नर्व सेल होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप, जो सेल के डिफरेंट शेप्स देख लेते हैं। सो नर्व सेल क्या होता है इलोंगेट शेप में होता है। ब्लड सेल आपके डिस्क शेप में होता है। मसल आपकी स्पाइंडल शेप में होता है। स्पर्म आपकी नूक थ्रेड शेप में होता है। ओव्यूम आपके स्पेरिकल शेप में होता है। और बोन सेल आपका स्केलेटेड शेप में होता है। नेक्स्ट आपके टाइप ऑफ सेल टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब जो मेन कंपोनेंट होता है सेल में क्या क्या होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो प्लांट और एनिमल बोथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सेल का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट बोथ में क्या होता है न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करते हैं पूरे कंप्लीटली सेल को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी के फंक्शंस को देख लें। सबसे फर्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आपके सिंगल एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपके एनिमल सेल का। सो देखिए ये सिंपल से क्या है, सेल है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही क्या करते हैं, जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपके सेल को सेपरेट करने का वर्क करते हैं। और ये किससे फॉर्म हुआ रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड लिपिड से फॉर्म हुआ रहता है। यही क्या करते हैं आपके कुछ भी सब्सटेंसेस को इन एंड आउट सेल के अंदर मतलब इन और सेल से आउट होने में ये क्या करते हैं आपका हेल्प करते हैं। ये आपके सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करते हैं इन एंड आउट करते हैं। ये आपके प्लांट और एनिमल बोथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या देख लें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको आपके सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपल से जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यही क्या करते हैं आपके कुछ भी सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के इन और आउट होने देते हैं। इसी रीज़न से इसको क्या बोलते हैं आपका सिंपली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी को सिंपल बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं मोमेंट ओनली सम सब्सटेंसेस के मोमेंट इन एंड आउट को अलाउ करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस के मोमेंट को प्रिवेंट कर देते हैं। इसी रीज़न से इसको क्या बोलेंगे आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेप्चर या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल से क्या होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये जो सेल है इसको क्या करते हैं होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब होता है आपके कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है सभी ऑर्गेनेलिज को अपने प्लेसेस में रखते हैं। अगर सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, जिसके रीज़न से क्या करे जो सेल है वो अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा सिंपली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, सबसे फर्स्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड होता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देन ऑस्मोसिस फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट बल्क ट्रांसपोर्ट होता है आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोथ में क्या डिफरेंसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मोमेंट क्या होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मोमेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एटीपी के फॉर्म में। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका स्लो मोमेंट प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है रैपिड मोमेंट प्रोसेस होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका वाटर आयन इन गैसेस का मोमेंट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका आयन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आपका सॉल्यूट या फिर आयन का मोमेंट होता है आपका हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको सिंपल से क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है डाई का मॉलिक्यूल्स है, इसका कंसंट्रेशन क्या है हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है लो है। दैट मीन्स ये डाई मॉलिक्यूल्स क्या करेगा वाटर में मूव करेगा और कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा उसमें स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं आपका डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है आपका मोमेंट सॉल्वेंट या फिर वाटर का मोमेंट हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको सिंपल से क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या होगा इसमें वाटर का मोमेंट होता है आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है, तो इसको सिंपल से क्या बोलेंगे आपका ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होगा जब वाटर का मोमेंट क्या होगा इनटू द सेल होगा, तो उसको सिंपल से क्या बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, जिससे सेल स्वेल कर लेते हैं। जस्ट एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है जिसमें वाटर का मोमेंट आउटसाइड द सेल होता है, जिसके रीजन से सेल सिंपली श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस। डिफ्यूजन में क्या होता है सॉल्यूट और आयन का मोमेंट होता है, बट ऑस्मोसिस में क्या होता है ओनली आपके
वाटर दैट मीन्स सॉल्वेंट का मोमेंट होता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न क्या होता है, लिक्विड एंड गैस बोथ में हो सकता है, बट आपका जो ऑस्मोसिस है ओनली लिक्विड में होता है। डिफ्यूज़न के लिए आपके कोई भी सेपरेशन मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट ऑस्मोसिस के लिए आपका सेपरेशन मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपका वाटर का होना नेसेसरी नहीं है, बट आपके ऑस्मोसिस के केस में क्या है, वाटर ही मूव करते हैं, दैट मीन्स वाटर का होना क्या है, आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका डिफ्यूज़न क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना होता है, इस रीज़न से इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। बट आपका ऑस्मोसिस क्या होता है, को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। सो डिफ्यूज़न का एग्जांपल है एडिशन ऑफ इंक इन वाटर। ऑस्मोसिस का एग्जांपल है आपका रेड ब्लड सेल क्या कर लेते हैं, स्वेल अप कर लेते हैं व्हेन एक्सपोज टू वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्यूशंस के टाइप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके सेल पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सिंपल से क्या होगा, जो सेल के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, आउटसाइड में क्या होगा, लो होगा। देन वाटर का मोमेंट क्या होगा, इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सेल होगा। इसको सिंपल से ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, आउटसाइड सेल में हाई रहेगा, इनसाइड सेल में क्या हो रहेगा, आपका लो रहेगा। देन वाटर का मोमेंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड सेल टू इनसाइड सेल होगा, जिसके रीजन से क्या होगा, जो सेल है वो स्वेल अप कर लेगा, और कभी कभी तो ये सेल क्या हो जाता है, आपका ब्रस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन इक्वल होगा, दैट मीन्स ये सेल जितना भी वाटर क्या करेगा, लूज करेगा, उतना ही वाटर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इस रीज़न से ये क्या होता है, आपके सिमिलर शेप में ही होते हैं, इसी को, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू अ सब्सटेंसेस CO2 वाटर, ये आपके सेल से इन एंड आउट कैसे मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोमेंट। तो सिंपल से सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, तो इसके रीज़न से क्या होता है, सेल के इनसाइड में कंसंट्रेशन हाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आउटसाइड में लो होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का मोमेंट इनसाइड सेल टू आउटसाइड सेल होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका ऑक्सीजन का मोमेंट। इसमें आउटसाइड सराउंडिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, इनसाइड सेल क्या होता है, कंसंट्रेशन लो होता है। देन ऑक्सीजन आउटसाइड टू इनसाइड मूव करते हैं। बट इन केस वाटर में क्या हो सकता है, आपका वाटर का कंसंट्रेशन आउटसाइड में हाई रहेगा तो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा, अगर इनसाइड में कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा। तो सिंपल ये क्या है, इसी का आंसर है, एक बार आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, आपका नॉन लिविंग रिजिड और आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का। ये क्या करता है, ओनली प्लांट और बैक्टीरियस में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके टू सेल वॉल्स होते हैं ये आपके लैमली के लेयर से ज्वाइन हुआ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, एक अनदर सेल वॉल किसके थ्रू ज्वाइन हुआ रहता है, आपके लैमली के थ्रू ज्वाइन हुआ रहता है। आपका जो सेल वॉल होता है ये किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके सेल्यूलोज से फॉर्म हुआ रहते हैं, और आपके फंगी में काइटिन से फॉर्म हुए रहते हैं। अब नेक्स्ट सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी जो भी सेल हैं इसको डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करते हैं, सेल को आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, वाई सेल वॉल ओनली प्रेजेंट प्लांट्स नॉट इन एनिमल। ओनली आपके प्लांट में ही सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सिंपल से क्या होता है, जो प्लांट को क्या होना रहता है, रिजिड और फिक्स्ड होना रहता है। प्लांट क्या होता है, आपका इमूवेबल होता है, दैट मीन्स उसको आपका रिजिड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसी रीज़न से उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट को आपका रिजिडिटी फॉर्म करते हैं। और ये रिजिडिटी कौन उसको प्रोवाइड करते हैं, आपका सेल्यूलोज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस सिंपल से क्या होगा, जब प्लांट सेल सिंपल क्या करते हैं, वाटर को लूज़ करते हैं, जिसके रीज़न से वो क्या हो जाता है, आपका श्रिंक हो जाता है, और आपका कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल से आपका क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलेंगे, आपका प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का। सेल वॉल क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का। सेल मेम्ब्रेन थिन होता है, सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। सेल मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल होता है, सेल वॉल आपका रिजिड होता है। सेल मेम्ब्रेन आपका सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेल वॉल आपका कंप्लीटली परमेबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बल्क का ट्रांसपोर्ट। तो बल्क का ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दैट मीन्स सिंपल से क्या होगा, कोई भी फूड सब्सटेंसेस है, फूड पार्टिकल्स हैं, उसका इनसाइड अ सेल ट्रांसफर होना, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा एंडोसाइटोसिस। देन जो क्या होगा, आपका अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल रहेगा उसको क्या करना है, सेल से रिमूव करना है, इसको बोलेंगे आपका सिंपल सा एक्सोसाइटोसिस। एक बार आप पॉज करके देन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अमीबा होते हैं इसमें क्या होता है, आपके एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, आपका हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस स्पेरिकल शेप में होता है। न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है, 5% आरएनए होता है एंड 3% लिपिड होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर में आपका डबल लेयर का कवरिंग होता है, उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस ही क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब जो भी सेल में कौन क्या फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा ये कौन करता है, आपका न्यूक्लियस ही करते हैं। नेक्स्ट इसमें ही न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपका न्यूक्लियस में होता है। ये क्या करते हैं, आपके कौन से सब्सटेंसेस इंटर करेगा सेल में और लिव्स करेगा, तो ये सब कंट्रोल आपके न्यूक्लियस ही करते हैं। एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन करते हैं बट उसको ऑर्डर आपके न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं जिसको सिंपल से न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस ही क्या करते हैं, आपको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी टाइप से क्या होते हैं, उनके चाइल्ड भी होते हैं, तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी आपके न्यूक्लियस ही ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड होते हैं नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए सभी को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीटेड सेल होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, एडवांस और कंप्लीट सेल होते हैं जो आपके एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये क्या होता है, मैन्यूट होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। और ये क्या यूकैरियोटिक क्या होते हैं, आपके लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, हमेशा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बोथ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सो यूकैरियोटिक में सिंपल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपका सेल डिवीजन माइटोसिस या फिर मायोसिस के थ्रू डन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो सिंपल सा सेल के अंदर का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसमें से भी एक्वस वाले कंपोनेंट को साइटोसोल बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होता है, सेल के डिफरेंट ऑर्गन जो आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं उसी को सिंपल से क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नेम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेलिस का। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को आपका ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपके पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। लाइसोसोम्स को आपको सुसाइडल बैग्स या फिर डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल्स को आपका स्टोरेज सैक ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को आपके किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को आपका ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जिसको आपके शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, नेटवर्क होता है आपका मेम्ब्रेन का। और आपका ईआर आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है आरईआर, सेकेंड होता है एसीआर, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आरईआर क्या करता है, आपके प्रोटीन के सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एसीआर क्या करते हैं, आपके लिपिड और स्टेरॉइड के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आपके लाइसोसोमल एंजाइम प्रोडक्शन ईआर के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट एसईआर क्या करते हैं, आपका लीवर के साथ डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस को एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो स्मूथ में क्या होता है, कोई भी राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस में अटैच नहीं होता। रफ में क्या होता है, आपका राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। आपके स्मूथ ईआर क्या करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। रफ क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। स्मूथ क्या करते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आपका रफ ईआर का कोई भी रोल नहीं होता एंजाइम एंड हार्मोन के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपके जो स्मूथ ईआर हैं ये आपके नियर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। रफ क्या होता है, आपका नियर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो आपके स्मूथ ईआर हैं ये वेस्कल और टिब्यूल से फॉर्म हुए रहते हैं।
आपके रफ ER क्या होता है, आपके सिस्टनी से फॉर्म हुए रहते हैं। इसमें सेल डिवीज़न, फ्यूज़न और बडिंग के थ्रू होता है। आपके रफ में क्या होता है, माइटोसिस या फिर मायोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका राइबोसोम। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, आपका प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसको आपके जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर किया था। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए स्मॉल फैक्ट्री इनसाइड अ सेल। मतलब जो सेल के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन करने का वर्क होता है वो कौन करते हैं, आपका राइबोसोम्स ही करते हैं। ये साथ में क्या करते हैं, प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली देख लेते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। सो गोल्जी ऑपरेटस को किसने डिस्कवर किया था, आपके कमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करते हैं आपके सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट गोल्जी ऑपरेटस के फंक्शन देख लेते हैं। गोल्जी ऑपरेटस आपके लाइजोसोम और मेडियल लैमेले के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम का। साथ में ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयर करने में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो एक योक होते हैं, इसका भी फॉर्मेशन आपकी गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, तो सिंपल से गोल्जी ऑपरेटस क्या करते हैं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्लस आपके क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करने में भी हेल्प करते हैं। अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होगा तो ये लाइजोसोम्स का भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। और लाइजोसोम्स ही क्या करते हैं, आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल से रिमूव करते हैं। तो कोई भी फंक्शंस क्या होगा, परफॉर्म नहीं हो पाएगा अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो लाइजोसोम्स क्या होता है, सिंगल सेल स्पेरिकल मेम्ब्रेन होते हैं और इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो मेनली आपके लाइजोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में। साथ में ये क्या करते हैं, जो भी सेल में अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको भी आपके डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, अगर कोई भी सेल ओल्ड या फिर डैमेज हो जाता है तो उसका ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए लाइजोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइजोसोम को आपको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो सिंपल से क्या होता है, जो लाइजोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेल में अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, सेल से रिमूव कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, सेल ही डैमेज हो जाता है, जिसके रीज़न से जो लाइजोसोम्स है उसको एज अ फील होता है कि कंप्लीटली उसका ओन सेल ही क्या है, अनवांटेड सब्सटेंस है। देन वो अपने कंप्लीटली सेल पे ही क्या कर देता है, डाइजेशन एंजाइम स्प्रेड कर देते हैं, जिसके रीज़न से वो अपने कंप्लीटली सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इस रीज़न से लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, आपके सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। तो सिंपल से क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में। इसी को स्टोरेज कौन करते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, आपके एनर्जी के प्रोडक्शन और स्टोर करने में हेल्प करते हैं। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है और ये क्या करते हैं, आपकी न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल से क्या होता है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये स्पेरिकल सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सिंपल से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपका लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, लिबरेट होता है, दैट मीन्स इमिट होता है। और इसको क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में आपका स्टोर करते हैं। कौन करते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। इसी रीज़न से इसको क्या बोलते हैं, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को आपके अर्नेस्ट हॉकेल ने डिस्कवर किया था। ये क्या होता है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास भी अपना ओन डीएनए होता है। प्लास्टिड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये आपका कलर प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपका ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज करते हैं स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन का। नेक्स्ट देख लेते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को आपके एंटोनी वैन लेवेन्यूक ने डिस्कवर किया था। जो भी आपका प्लांट सेल है इसका अराउंड 50 to 90% कौन कवर करके रखा रहता है, वैक्यूल्स ही कवर करके रखा रहता है। नेक्स्ट वैक्यूल के फंक्शन होता है। वैक्यूल क्या करता है, रिजिडिटी एंड ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। सो ये क्या है, मेन इसका वैक्यूल्स का फंक्शन था।
सो क्या होगा नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डू अ प्लांट पोजेस अ लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। तो सिंपल से प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज साइज का वैक्यूल होता है। इसका रीज़न क्या है, सिंपल से ये वैक्यूल से क्या करते हैं, आपके जो स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं, साथ में क्या करते हैं, ये सेल को रिजिडिटी एंड ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके प्लांट सेल होते हैं इसको क्या होना रहता है, टफ होना रहता है। इसके रीज़न से उसमें वैक्यूल्स भी क्या होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस। एक्चुअल में सेल डिवीजन क्या था, आपका पेरेंट सेल का टू एंड मोर डॉटर सेल में डिवाइड होना क्या है, आपका सेल डिवीजन है। सो फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वली डिवीजन होता है। मायोसिस में आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, टू डॉटर सेल फॉर्म होता है। मायोसिस में आपके 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, आपके डॉटर सेल होते हैं उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि उनके पेरेंट्स में होते हैं। मायोसिस में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर करने में इंजर्ड टिश्यू का। और मायोसिस क्या करते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, दैट मीन्स आपका सेक्स सेल का आपका प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डिफरेंट बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बोथ में डिफरेंसेस क्या है, प्लांट सेल क्या होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता है। एनिमल सेल क्या होता है आपका, राउंड या फिर इरेगुलर होते हैं। प्लांट सेल के पास क्या होता है, आपका लाइसोसोम रेयर होता है। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एंड प्लास्टिड क्या होता है, आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड क्या होता है, आपका प्लांट में अब्सेंट होता है, एनिमल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट में क्या होता है, लार्ज होता है और परमानेंट होता है। एनिमल्स में क्या होता है, वैक्यूल स्मॉल और टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस लाई करते हैं वन साइड में सेल के, आपके एनिमल सेल में न्यूक्लियस आपके सेंटर में लाई करते हैं। प्लांट सेल क्या होता है, लार्जर होता है साइज में। एनिमल सेल क्या होता है, स्मॉलर होता है साइज में। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल में सिमिलैरिटी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, आपके प्लांट और एनिमल सेल बोथ में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस कौन होता है, आपका राइबोसोम और सेंट्रोसोम होता है। नेक्स्ट होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। तो सिंगल मेम्ब्रेन किस में होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्जी ऑपरेटर्स में होता है। नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन होता है आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में होता है। तो फाइनली यही आपका चैप्टर डन होता है।